नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे ईमेल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा गया है कि गुरुजी, मैं दत्तभक्त हूँ, बहुत दिन से साधना कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने पहले आपसे कम्युनिकेट किया था, उसके बाद आपने गुरुचरित्र के पारायण का प्रॉब्लम के ऊपर सुझाव दिया था, परंतु समय के अभाव के रहते गुरुचरित्र पारायण करना मुमकिन नहीं है। तो मेरे तंत्र मंत्र की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनके लिए कुछ आसान उपाय बताएंगे तो अच्छा होगा। तो इस तरीके का एक ईमेल हमारे पास आया है। तो ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आपको भी समय के चलते बड़ी बड़ी उपासनाएं करने में समय नहीं मिलता, या फिर जॉब और बिजनेस की वजह से आप बड़ी उपासना करने के लिए सक्षम नहीं हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में ये जो हमारे भक्त है उनका जो भी प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का रहता है। इसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों ने ये वीडियो देखना चाहिए जिनको बहुत बड़ी बड़ी उपासनाएं करने के लिए समय नहीं रहता, परंतु वो उपासना तो करना चाहते हैं और अपने जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर सॉल्यूशन भी चाहते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने ऐसे बहुत बड़े और छोटे उपाय बनाए हैं। ये जो भक्तों में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके ऊपर एकदम बहुत बेहतरीन उपाय करते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सा ऐसा उपाय है जो एकदम आसानी से करना पॉसिबल है, जिसमें ज़्यादा समय भी ना जाता हो, तो वो है सप्तशती गुरुचरित्र सार। तो सप्तशती गुरुचरित्र सार क्या है, उसकी उपासना कैसे करनी है और क्या उपासना करनी है, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। सप्तशती गुरुचरित्र सार भगवान दत्तात्रेय के द्वारा जब परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को दृष्टांत प्राप्त हुआ, तब उन्होंने वो 700 श्लोकों में गुरुचरित्र लिख लिया और इसी को सप्तशती गुरुचरित्र सार ऐसा कहा जाता है। ये अत्यंत सिद्ध ऐसा ग्रंथ है। गुरुचरित्र और जो बड़े बड़े ग्रंथ है उनके अनुष्ठान के लिए जिनके पास समय ना हो, उन्होंने इस ग्रंथ का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। तो किस तरीके से अनुष्ठान करना है, क्या संकल्प करना है और इसके साथ में कौन से नियमों को इनको फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अभी एक के बाद एक बताने वाला हूँ। तो सप्तशती गुरुचरित्र सार ये आपको प्राकृत भाषा या मराठी भाषा या हिंदी भाषा, ये तीनों में से अगर आपको कोई भी एक भाषा अच्छे से आती है तो आपको ये समझने में आसानी होगी। ये तकरीबन पूरा जो ग्रंथ है वो 700 श्लोकों का है, तो आपको 2 या 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रंथ के अध्ययन के लिए लगते हैं, या जिसे पारायण बोला जाता है उसके लिए लगते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके पारायण की विधि। तो आपके सामने अगर विविध प्रकार की समस्याएं हैं, कि जैसे तंत्र मंत्र की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, या किसी ने किसी भी प्रकार का कुछ किया करवाया हो, या फिर आपके घर में कोई शापित घर हो या फिर शापित जगह हो, आपके काम नहीं बन रहे हो, ऐसी सारी की सारी जो समस्याएं हैं उन सभी की समस्याओं के ऊपर ये एक बेहतरीन उपाय है। जो लोग गुरुचरित्र का पारायण कर सकते हैं उन्होंने गुरुचरित्र का पारायण करना चाहिए। जिन्होंने गुरुचरित्र का पारायण अगर आपको मुमकिन नहीं है तो आपको दत्त महात्म्य का पारायण करना चाहिए। अगर वो भी आपको मुमकिन नहीं है तो आपको सप्तशती गुरुचरित्र सार का पारायण करना चाहिए। अभी सप्तशती गुरुचरित्र सार का पारायण करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये तकरीबन 7 दिन में 7 पारायण का प्रयास करना है। अगर आप मुझे विधि पूछेंगे तो 7 दिन में आपको 7 पारायण करने हैं, या फिर आपको हर रविवार को 1 पारायण करना है, या फिर जिस दिन आपको छुट्टी हो उस दिन 1 पारायण करना है, और 7 दिन में आपको जो पूरा का पूरा ग्रंथ है वो ख़त्म करना है। जैसे कि एक इसका अध्याय है वो पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगे, तो ऐसे आपको पहले रविवार को 1 पूरा का पूरा उसका पारायण करना है। उसके बाद आपको आने वाले हफ्ते में 1 पूरा का पूरा जो पारायण है वो ख़त्म करना है। हर रोज़ 2 या 3 अध्याय आपको वहाँ पे बोलने पड़ेंगे। ऐसे करते हुए 7 दिन में 1 पारायण पूरा होगा, दूसरा आपका ऐसे फिर अगले रविवार को आपको और 1 पारायण करना है। इस तरीके से भी करोगे तो 1 महीने के अंदर आपके 7 पारायण खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपको करना क्या है, तो ये हुई किस तरीके से करना है। आप तो एक दिन में 3 बार करो, या फिर मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, तो फिर आपका जो काम है वो पूरी की पूरी तरीके से बन जाएगा और आपका जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद आप किस के लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है,
उसका स्पष्ट रूप से मन में उच्चार करते हुए परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को शरण जाके आपको उनको प्रार्थना करनी है कि हमें आगे की राह दिखाए। फिर उसके बाद पारायण को शुरुआत करनी है। तो पारायण को शुरुआत करने के बाद आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी श्रद्धा से पारायण का जो ग्रंथ है उसका पारायण पूर्ण करना है। और ग्रंथ के पहले और ग्रंथ के बाद में, ग्रंथ पढ़ने से पहले और ग्रंथ पढ़ने के बाद में ओम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला, 5 माला या 11 माला जाप करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले अनुष्ठान के लिए बैठेंगे। अनुष्ठान को होने से पहले ओम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 3, 5 या 11 माला करेंगे। उसके बाद आप पारायण पूर्ण करेंगे और उसके बाद में 11 माला वापस से जाप करेंगे। तो ये पहली पद्धति हुई। जब आप रविवार के दिन एक पूरा का पूरा जब पारायण करोगे पूरे ग्रंथ का, तो उसके बाद आप सोमवार से लेकर शनिवार तक ये ग्रंथ रोज 3, 5 या फिर 7 अध्याय हर रोज पढ़ के आपको एक हफ्ते में ख़त्म करना है। उसमें भी वही है कि 1 या 3 माला आपको ग्रंथ पढ़ने के जो अध्याय आप पढ़ोगे उससे पहले 3 माला और बाद में 3 माला, ऐसा करना है। तो रोज़ ऐसे आपको ये फॉलो करनी है। तो इस तरीके से आपको तकरीबन 3 हफ्तों तक करना पड़ेगा। तो आपके तकरीबन सारे के सारे जो भी अध्याय है और जितने भी पारायण है वह क्या होगा, पूर्ण हो जाएंगे और आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर ये सप्तशती गुरुचरित्र सार है उसका अगर आप ठीक से पाठ करोगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। इसमें और एक चीज़ है, इसमें अगर आप जो करुणा त्रिपदी है उसका शाम को अगर पाठ करोगे तो उसका असर और भी बढ़ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से ओम दत्तात्रेयाय नमः के साथ साथ करुणा त्रिपदी का शाम को पाठ करना है जब तक आपका अनुष्ठान शुरू है। अभी इसमें खाने पीने के नियम क्या है, तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है जब तक आपका पारायण शुरू है। उसके बाद आपका पारायण पूर्ण होने के बाद कुछ लोगों को खाना खिलाना, पारायण चल रहा है तो पंछियों को थोड़ा सा अनाज रखना वहाँ पे, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जब तक पॉसिबल हो थोड़े से अच्छी तरीके से हमें रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। हमारा जो मन है वो हमारे पारायण पे ही एक रूप हो, ये हमें देखना है। इस तरह से सप्तशती गुरुचरित्र सार का अगर आप पारायण करेंगे तो आपको दत्त महात्म्य या फिर जो हमारा गुरुचरित्र का पारायण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये इनके प्रश्न का उत्तर है। और साथ में ही जिन लोगों को दत्तोपासना के माध्यम से अपने प्रश्न छुड़ाने हैं उन सभी लोगों ने ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका इसके ऊपर और भी कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।